हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज इस वीडियो में हम मुद्दे की बात करने वाले हैं, गवर्नमेंट इश्यूज की। जब जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 को, और जीएसटी में आप भी जानते हैं, अगर आप उस समय से काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स उस पोर्टल में आ रही थी। लेकिन अगर हम टिकट रेज कर रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे, मेल कर रहे थे जीएसटी डिपार्टमेंट को, या फिर उनके कॉल सेंटर पर कॉल कर रहे थे, तो उनका एक ही आंसर होता था कि सर अभी प्रॉब्लम आ रही है, जीएसटी नया है, धीरे धीरे पोर्टल सही हो जाएगा और आप लोग पेशेंस रखिए, जैसे भी हो रहा काम कीजिए। लेकिन अब क्या हुआ? 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 4-5 साल के बाद में अब जीएसटी डिपार्टमेंट स्क्रूटनी करने लग रहा है पहले वाली जीएसटी रिटर्न की, जो 2017-18 में फाइल हुई, 18-19 में फाइल हुई। जब आपके पोर्टल में ही खामियां थी, आपका पोर्टल ऑटोमेटिक जो है क्रेडिट वगैरह को नहीं शो करता था, और किसी वजह से किसी भी पर्सन ने या किसी भी कंसल्टेंट ने, बिकॉज ऑफ आपकी भी कमियां थी और कुछ उनकी भी कमियां थी, क्योंकि आप भी बोल रहे समझने में टाइम लगेगा, तो कुछ गलत फाइल हो गया किसी का। किसी ने जो है आईटीसी ज़्यादा क्लेम कर लिया, या किसी ने जो उनका सेलर था उन्होंने B2C में दिखा दिया और हमने आईटीसी क्लेम कर लिया। अब आप लोग जो है उसकी 100% पेनल्टी मांग रहे हो, और क्या कर रहे हो, इतना ही टैक्स प्लस 100% पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट, तो ट्रिपल ट्रिपल बर्डन डाल रहे हो टैक्स पेयर के ऊपर। तो ये कहाँ का इंसाफ है? तो गवर्नमेंट को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर पोर्टल नहीं ला सकते, अगर सही से नहीं चला सकते, तो मत लाइए ना, क्या ज़रूरत है? सेम वही अब एमसीए में हो रहा है। एमसीए पोर्टल जो इन्होंने लॉन्च किया था 7 जनवरी से बंद कर दिए थे इन्होंने, स्पाइस को छोड़ के बाकी सारे फॉर्म। पास 3 14 जनवरी तक फाइल हुआ था, लेकिन दोस्तों 23 जनवरी को इन्होंने फाइनली लॉन्च कर दिए सारे के सारे फॉर्म। अब क्या हो रहा है, अभी भी आज 4 मार्च है ना, लगभग 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन पोर्टल इनका अभी भी सही से काम नहीं कर रहा है। बहुत सारे इनकॉर्पोरेशन में ऐसे इशू हैं, जब हम एमओए एओए अपलोड करते हैं तो एरर दिखाता है कि डीएससी वैलिडेशन फेल, लेकिन स्पाइस पार्ट भी एजाइल IMC9 अपलोड हो गए सक्सेसफुली, लेकिन एमओए में फिर भी एरर दिखा रहा है। अब ये सेक्शन 8 कंपनी में कह रहे हैं कि जी हमने जो है आपके EMOA EAOA कर दिए, लेकिन जब हमने फाइल किया और उसमें रिमार्क आ रहा है कि नहीं जी आपको फिजिकल एमओए फिजिकल एओए सबमिट करना पड़ेगा। अब घंटा कर रहे हो तुम, फिर कर क्या रहे हो तुम? अगर तुम लोग नहीं बना सकते, नहीं चला सकते, तो क्यों चुल मचती है कि हम नया पोर्टल लॉन्च करेंगे? फिर तो आप नया पोर्टल लॉन्च करने की छोड़ दो ना, कुछ सीखो ना फॉरेन कंपनी से। जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी होते हुए भी अगर एक फंक्शन भी उनमें आ रहा है, तो चाहे 10 करोड़ लोग एक साथ उसको करें, लेकिन कभी भी हैंग नहीं होता है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इनके फंक्शन देखो ना आप, कभी भी ये तो नहीं कहते कि नहीं जी अभी नया है ना सर, अभी अभी हैंग हो रहा है, अभी नहीं चलेगा। तुमसे क्यों नहीं हो रहा है ये? और अगर नहीं कर सकते, नया चीज लॉन्च नहीं कर सकते, तो पुराने को क्यों हटाते हो? पब्लिक को क्यों वेस्टेज करते हो? और मैं उस तुम्हारी रिसर्च टीम से कहना चाहूंगा कि अगर तुम अनएजुकेटेड हो, बिल्कुल नॉलेज नहीं है आईटी की, तो क्यों उसमें पड़े रहते हो? सिर्फ अपनी सैलरी निकालने के लिए तुम लोग सोचते हो कि अगर हम ना कुछ इन्हें सजेशन नहीं देंगे नए टॉपिक पे कि सर ये काम ऐसे कर लीजिए, तो हमारी सैलरी किस लिए आएगी? फिर ये बोलेंगे तुम भाई, तुम रिसर्च टीम किस लिए बैठे हो? तुमने तो कुछ सजेशन दी नहीं हमें। सजेशन दी नहीं तो तुम्हारी सैलरी भी किस लिए? फिर हम रिसर्च डिपार्टमेंट को हटा देते हैं। तो इसलिए इनके अंदर चुल मचती है कि कुछ ना कुछ नया यार देते रहो, चाहे वो नया घंटा काम ना करे, चाहे वो पब्लिक को कितना ही परेशान करे। और जो एमसीए में अब आ रहे हैं, अब आप लेट मतलब टाइम तो एक्सटेंड करते रहते हो कि सर 10 दिन दे दिए, 15 दिन दे दिए एमसीए में भी, लेकिन उसका फायदा क्या है? क्योंकि उसका आपने तो एक्सटेंशन दे दी, लेकिन अब हम लोग क्या करें? आप तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपको तो सैलरी मिल रही है, लेकिन हम लोग क्या करें? हम लोग का तो कोई काम फाइनल हो ही नहीं रहा है, और जब तक काम फाइनल होगा नहीं तो क्लाइंट पैसे देगा नहीं। और क्लाइंट का इतना बर्डन हमारे ऊपर है कि अब क्लाइंट को पहले तो हमने बोलिए सर 2-4 दिन का टाइम लगेगा, अभी पोर्टल नया आया है, पोर्टल का इशू है। लेकिन क्लाइंट भी सोच गया कि भाई पोर्टल चला आया हुए मोर देन 1 मंथ हो गया, और अभी भी ये कह रहे हैं कि सर्वर का इशू है। क्या इनको काम करना नहीं आता है? अब क्लाइंट दिन में 15 बार कॉल करता है, 4 बार मैसेज करता है, उसका रिप्लाई कौन देगा? रिप्लाई करने के लिए अलग से टीम बिठाएं। अगर आपके ट्विटर पर हम डालते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, आप कहते हो प्लीज हेल्प डेस्क वाले पोर्टल पे
टिकट कुछ भी कंप्लेन से रिलेटेड रेज कीजिए। अब हम हेल्प डेस्क ट्विटर पे रेज करते हो, कहते हैं प्लीज शेयर योर टिकट नंबर। अब हम टिकट नंबर शेयर करते हैं तो कहते हो ओ योर टिकट नंबर इज नोटेड एंड योर मैटर इज अंडर प्रोसेस। अबे भाई घंटा काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम। अब हम एक बंदे को तो हर वक्त टिकट रेज करने के लिए बिठाएं, आपको कॉल करने के लिए बिठाएं, क्या यही काम रह गया है? क्या आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि हमारे पोर्टल में गलती है और सभी को सही तरीके से लॉन्च करें? क्या प्रॉपर टेस्टिंग आपने कराई इसकी? क्या प्रॉपर ऑडिट आपने कराई इस पोर्टल की? अगर आप ये नहीं करा सकते तो लॉन्च क्यों करते हो यार? अभी कितने सारे काम इतने पेंडिंग हैं इनकॉर्पोरेशन खास करके, जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है इनकॉर्पोरेशन में, और आप लोगों को चलो मचती रहती है कि नया पोर्टल लाएंगे जी, तुम्हें ये चेंजेस करेंगे, इसमें वो चेंजेस करेंगे। ईएमओए किस लिए लाया? ईएमओए आप किस लिए लाए हो? अगर आप फिजिकल क्यों मांग रहे हो उसका? मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे स्क्रीनशॉट शेयर किए हुए हैं जो फिजिकल एओए फिजिकल एमओए मांगते हो। अब हम अभी फाइल कर रहे थे स्पाइस इनकॉर्पोरेशन, उसमें जहां रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का डालते हैं वहां पे कोई अटैचमेंट लगा ही नहीं है। हमने बाद में अपलोड करने के लिए नो सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन वो फिर भी कह रहा है योर अटैचमेंट साइज शुड बी लेस देन 10 MB। अबे भाई वहां पे जीरो है, कुछ भी अटैच ही नहीं है, नो सेलेक्ट किया हुआ है, फिर वो क्यों दे रहा है ऐसे? प्लीज इसको सही कीजिए। अगर नहीं बस की है, नहीं कर सकते तो बंद कर दीजिए, है ना, थैला लेके निकल लीजिए आप, आपके बस की नहीं है कुछ भी।